जेई और नीट एग्जामिनेशन में इक्विलिब्रियम के बेसिस पे एक और खास तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और उन खास तरह की प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से बड़े ट्रिक के जरिए आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये खास तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि आपको इस तरह से रिएक्शन दे दी जाएंगी और आपसे कहेंगे बताएं कि आप कैसे मैक्सिमम प्रोडक्ट बता सकते हैं, या आपसे ये कहा जाएगा कि आपको कुछ ऐसा करना है, भाई टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर डिक्रीज किया, कोई भी कंडीशन अगर हमने चेंज की तो आपको बताना है कि ये किस तरफ शिफ्ट होगी, प्रोडक्ट में जाएगी, रिएक्टेंट में जाएगी, एटसेट्रा। तो आइए पहले बात करते हैं किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक प्रिंसिपल है ली चैटलियर प्रिंसिपल। और ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक इक्विलिब्रियम अपने इक्विलिब्रियम की स्टेट में ही रहना चाहता है। अगर आप उसे कुछ चेंज करते हैं तो वो उस चेंज के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इक्विलिब्रियम अपने इक्विलिब्रियम की स्टेट में ही रहना चाहता है और अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज करता है। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल को सिंपल भाषा में कहा जा सकता है। यानी अगर आपसे कहें कंसंट्रेशन का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, यानी आप रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हैं, आप रिएक्टेंट रिमूव कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का अगर चेंज कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कुछ बातें सीधी सी कि फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन दो कंडीशन में होगी। नंबर वन, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, आप और ज्यादा रिएक्टेंट मिला दें, और ज्यादा रिएक्टेंट मिलाएंगे तो इक्विलिब्रियम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा यानी फॉरवर्ड में, या आप वहां से प्रोडक्ट को रिमूव कर दें, आइदर इंक्रीज द रिएक्टेंट और रिमूव द प्रोडक्ट, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। बैकवर्ड रिएक्शन कब होगी? बैकवर्ड रिएक्शन या तो आप और ज्यादा प्रोडक्ट ऐड कर दो, अगर आप प्रोडक्ट बाहर से ऐड करते हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, या आप रिएक्टेंट्स को रिमूव करते हो तो भी यहां पर बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। इस तरह से आप कंसंट्रेशन के इफेक्ट को समझेंगे। दूसरा, आपने टेम्परेचर का इफेक्ट जानना है जो ये कहता है लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी भी इक्विलिब्रियम पे आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक की तरफ शिफ्ट होगा। ये आप यहां से डायरेक्टली याद रखो। तीसरा है आपके पास प्रेशर। प्रेशर के लिए आप ध्यान रखें गैसियस रिएक्शन पे इसका इफेक्ट होगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, हाई प्रेशर, इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम हायर नंबर ऑफ मोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये बात यहां से याद रखिएगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं फर्स्ट रिएक्शन की तरफ ध्यान दें, N2H2 twice NH3, आपको बताना है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। हाउ कैन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी फॉरवर्ड जाना है तो फॉरवर्ड जाने के लिए क्या क्या करना होगा, कंसंट्रेशन के बारे में बताना है, टेम्परेचर बताना है, प्रेशर बताना है। फॉरवर्ड जाना है तो कब कब जाएंगे, या तो रिएक्टेंट का अमाउंट इंक्रीज कर दो या प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी रिमूव कर दो, ये आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर क्या करें, डिक्रीज करें, इंक्रीज करें। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक में रिएक्शन तभी होगी जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो हम कहेंगे लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड। प्रेशर का क्या करें, यहां 4 मोल्स हैं, यहां 2 हैं, टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल जाना है तो हमें प्रेशर इंक्रीज करना होगा, हाई प्रेशर करना होगा। सो द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। कंसंट्रेशन के बारे में बात क्योंकि फिक्स रहती है तो इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछते, आपसे टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में पूछेंगे, आप बता सकते हैं। अब जरा सेकेंड रिएक्शन पे ध्यान दो। सेकेंड रिएक्शन में यील्ड बढ़ानी है तो क्या करेंगे, कंसंट्रेशन या तो रिएक्टेंट की इंक्रीज कर दो या प्रोडक्ट को रिमूव कर दो। टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम कहेंगे लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। और फिर प्रेशर, यहां 1.5 मोल, लेस नंबर ऑफ मोल जाना है तो प्रेशर हमें क्या करना होगा, हाई।
तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ानी है, कैसे इंक्रीज करेंगे। अब दूसरा देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे, भाई रिएक्शन है N2 thrice H2 twice NH3 डेल्टा H गिवन है -92 किलोजूल, डेल्टा N गिवन है। अब आपसे कहा कि बताओ इनका चेंज क्या होगा। हमने बाहर से N2 में लाया, इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज होगा। हमने अमोनिया को रिमूव कर दिया, क्या चेंज होगा। हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या चेंज होगा। हमने प्रेशर डिक्रीज कर दिया, क्या चेंज होगा। हमने टेम्परेचर लो कर दिया, क्या चेंज होगा। अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। और हमने HCl ऐड किया, बताएं इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज होगा। तो आप समझ पाएंगे कि एडिशन ऑफ N2 यानी N2 की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहां जाती है, फॉरवर्ड। तो आपका जवाब होगा इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अमोनिया रिमूव्ड, प्रोडक्ट हटाएंगे। अगर प्रोडक्ट हटाएंगे तो अभी रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक को फेवर करता है। फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड होगी एंडोथर्मिक। हमेशा फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड होगी एंडोथर्मिक। तो हाई टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक यानी बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। प्रेशर अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, लो प्रेशर हायर नंबर ऑफ मोल, प्रेशर डिक्रीज करने पे हायर नंबर ऑफ मोल की तरफ, यहां 2 मोल यहां 4 मोल, सो वी कैन से बैकवर्ड रिएक्शन। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो लो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक कहां है, फॉरवर्ड, तो ये फॉरवर्ड। HCl एडिशन ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि अगर हम HCl ऐड करते हैं, अब HCl ना तो रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है, तो HCl का डायरेक्ट इफेक्ट तो होगा नहीं। तो HCl का इफेक्ट हम किस तरह से बताएंगे, इसको भी जान लें। HCl क्या करेगा, HCl अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। अमोनिया और HCl रिएक्ट करेंगे और ये NH4Cl बना देगा। अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करेगा, NH4Cl बनाएगा और इस तरह से अमोनिया हट जाएगा। और अगर अमोनिया यहां से रिमूव हो जाएगा, सो वी कैन से प्रोडक्ट हटेगा। और अगर प्रोडक्ट हटेगा तो रिएक्शन कहां होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो एडिशन ऑफ HCl से प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट के रिमूव होने से रिएक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इस तरीके से आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल डेफिनेशन बता ही दी कि इक्विलिब्रियम खुद को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहता। आप जिस डायरेक्शन में उसमें कोई चेंज लाते हैं उसके ऑपोजिट जाता है। कंसंट्रेशन से फॉरवर्ड बैकवर्ड को कैसे कंट्रोल करेंगे, टेम्परेचर्स का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, एटसेट्रा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक जगह आप गलती करते हैं। सपोज मैंने ये रिएक्शन दे दिया आपको और यहां कह दिया 150 किलो जूल। अब आपसे पूछा बताएं हाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन कहां जाती है, लो टेम्परेचर फेवर एक्सोथर्मिक, हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक। अब हाई टेम्परेचर देखते ही हम कहेंगे एंडोथर्मिक। और यहां पर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं +150, तो +150 अगर वो देखेंगे तुरंत कहेंगे ये तो एंडोथर्मिक है। समझना होगा आपको कि यहां पर रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, प्रोडक्ट और इतनी हीट बाहर निकल रही है। ये +150 दिया गया है, लेकिन अगर इसी को हम डेल्टा H की टर्म में लिखेंगे तो ये -150 लिखा जाएगा। यहां डेल्टा H नहीं लिखा हुआ। यहां कहने का मतलब है रिएक्टेंट कंबाइन हुए, प्रोडक्ट बना और इतनी एनर्जी बाहर निकली। और एनर्जी जो बाहर निकलती है आगे नेगेटिव साइन होता है, तो डेल्टा H यहां पर नेगेटिव हो गया, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक, तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड एक्सो है, बैकवर्ड एंडो है, तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन एंडोथर्मिक की तरफ शिफ्ट होती है
और एंडोथर्मिक कहाँ है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इस तरह से इक्वेशन और इक्विलिब्रियम के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछते हैं हवा चल रही है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्या कारण है, कुछ इसी तरह का कारण है। मॉइस्चर होती है तो हमें पसीना बहुत आता है, क्या कारण है, कुछ इसी तरह का कारण है। तो इस तरह से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, इसी तरह से देखते रहिए, आगे आने वाले वीडियोस में इक्विलिब्रियम के बारे में और बातें करेंगे।